तो माता जी के विवाह में चित्रकूट धाम से कई संत आए। अब वो संत क्या थे, वो फलाहार करते थे, मतलब भोजन का पान नहीं करते थे कभी भी, गाय का दूध और फलाहार। तो हमारे गांव के एक रिश्ते में चाचा जी लगा करते थे, हमारे पिताजी के चाचा जी थे, हमारे दादाजी। तो विवाह में जब सारे संत आए और भोजन की तैयारी हुई, तो सब भोजन करने बैठे, भोजन परोसा गया तो महाराज पता चला कि वो भोजन नहीं करते, क्या करते हैं, फलाहार करते हैं। तो गाय का दूध लाया गया, भैंस का दूध भी नहीं, गाय का दूध लाया, उनको परोसा गया। जैसे ही गाय का दूध दिया, फलाहार दिया, तो वो गांव के जो दादाजी थे वो उस समय वहीं बैठे थे सामने। उन्होंने पूछा, बोले ये गाय के दूध का पान कर रहे हैं, इतने दूर से चलकर आए, बड़ी जोर से भूख लगी होगी, फलों के सेवन से किसी का पेट भरता है क्या? जब तक 4 रोटियां खाने को ना मिले तब तक पेट थोड़ी भरता है। वो संत बोले कि हम लोगों ने अन्न का त्याग कर रखा, क्योंकि अन्न का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर तामसी प्रवृत्ति जागती है। देखो, लोग कहते हैं कि हमें इंद्रियां हमारे बस में हो जाए, काम पर हमारा बस हो जाए। देखो, कामनाओं वासनाओं को हम तभी बस में कर सकते हैं जब हम अन्न का त्याग करें। अगर व्यक्ति एक तिनका भी अन्न का पान करेगा तो कामनाओं वासनाओं को मार नहीं सकता, कभी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो अन्न का त्याग इसीलिए कर देते हैं कि ये कामनाएं मेरी भक्ति में बाधा ना बने, इसलिए वो अन्न का त्याग करते हैं। तो अगर वासनाओं पर विजय प्राप्त करनी है तो उसका मात्र एक उपाय है कि आप अन्न का त्याग कर दें, तो ये वासनाएं आपको तंग करना बंद कर दें। काम शक्ति हृदय में नहीं आएगी, क्योंकि अन्न में तामसी प्रवृत्ति होती है। आप देखो, हम जब भोजन कर ले तो महाराज एक पल नहीं लगता, हमें नींद आ जाती है, तुरंत हम सो जाते हैं। और फलाहार आप कितना भी कर लेना, नींद आने वाली नहीं है। तो कहा महाराज जब तक 4 रोटियों का पान ना करे पेट थोड़ी भरने वाला है। तो संत जी ने कहा कि बेटा हमारा जीवन तो ऐसे ही हो गया, अब भगवान का ध्यान करना है, आसन लगानी है, तो अन्न का सेवन करने से शरीर में कष्ट होता है, और अन्न का पान नहीं कर रहे हैं तो क्या जीवन नहीं? ये शरीर है, इसको जैसी आदत डाल लेंगे वैसी पड़ गई। अगर इसको दुख सहने की आदत हो गई तो ये दुख सह लेगा, और मात्र इसको सुख सहने की आदत हो गई तो ये जीवन में कभी दुख नहीं सह सके। तो इस शरीर को हम जैसी परिस्थिति में ढाल ले, शरीर वैसी प्रतिक्रिया हमें देने लगता है, वैसी क्रिया में अग्रसर हो जाएगा, जैसी परिस्थिति में ढाल ले। तो वो दादाजी ने विचार किया कि अगर ये अन्न के बिन जीवित रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता? ये भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य, कोई अलग से तो आए नहीं। तो जब ये अन्न का पान नहीं करते तो आज से मैं भी अन्न का पान नहीं करूंगा। मैं भी तो देखता हूं कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। अब देखो महाराज जिद में संकल्प हो गया। अब दादाजी से हमारे घर परिवार के लोगों ने कहा कि आप तो भोजन कर ले। अब बोले नहीं, जब संत देवता भोजन नहीं करेंगे तो आज से मैंने भी भोजन त्यागा। सब लोग हंसने लगे, बोले चलो बड़े आए, थोड़ी सी भक्ति देखकर बड़ी भक्ति जागृत हो रही है, अभी कल सुबह जब भूख लगेगी तो भाग करके भोजन का पान कर लो, चलो भोजन कर लो। बोले नहीं, मैंने संकल्प ले लिया, अब प्राण तो चले जाएंगे पर भोजन का पान नहीं करेंगे। तो कहा फिर क्या होगा? बोले वो ही गाय का दूध लाओ और फलाहार लाओ, यही करके मैं भी जीवन यापन करूं। अब महाराज वो दादाजी के लिए भी गाय का दूध
और थोड़ा सा फलाहार उनको दिया गया, उसका सेवन किया। अब महाराज फलाहार करते 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 उनको 10 वर्ष हो गए। सोचो हमारे सामने की घटना, हमारे घर की। उनको 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष के बाद उनके साथ एक घटना, बड़ी दुखद घटना हुई। देखो लोग कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे साथ दुख क्यों? दुख, कितनी सहनशीलता है उनके अंदर। उनके साथ एक घटना घटी कि वो एक बार मार्ग में जा रहे थे। तो पुरानी बात है, आज से 30 साल पूर्व की लगभग। मार्ग में जा रहे थे तो पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, 30-35 साल पूर्व इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जितनी आज है। तो मार्ग से निकल रहे थे, अचानक से उनके साथ एक दुर्घटना हुई कि रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से उनको एक क्षति पहुंची। क्या हानि पहुंची? ऐसा एक्सीडेंट हुआ महाराज कि उनके दोनों पैर कमर के हिस्से से कट गए। अब आप विचार करना कि जो 10 साल से फलाहार कर रहा है भगवान के लिए, जिसने अपने आप को नष्ट कर डाला, तपा डाला, उसके दोनों पैर कमर के हिस्से से चले गए। कितनी पीड़ा हुई हो। कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, लेकिन भगवान की कृपा देखो तो भी जीवित, उनकी मृत्यु नहीं हुई। और इतनी दुर्घटना से ग्रसित होने के बाद भी उन्होंने अन्न का पान नहीं किया। और आज वो एक मंदिर की देखरेख करते हैं। उनके एक दो सेवक हैं जो उनको उठा करके गाड़ी में बिठाते हैं, फिर उठा करके गाड़ी से उतारते हैं। उनको कहीं भी जाना होता है तो सेवक सेवा करते हैं। तो आज उनको फलाहार करते करते 35 साल हो गए महाराज। उनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल। 35 साल से उन्होंने अन्न का पान नहीं किया। तो हम विचार करते हैं कि भगवान की भक्ति करने से दुख नहीं मिलता। दुख तो मिलता है, पर ऐसे भयंकर कष्ट को सहन करने की क्षमता भी मिलती है।